हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है उसको भर के दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक बार प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है आप फिल करके हमें दिखाएं। मैं इससे पहले भी इस पे वीडियो बनाया हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का डाउट है कि आप एक बार फिर से हमें समझा दें। तो देखिए, मैं एक बार फिर से प्रपत्र 2 का फॉर्म आप लोगों के सामने भर के दिखाऊंगा और जो नए गाइडलाइन आए हैं सरकार की तरफ से उसके अनुसार जो है आपको किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भरना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ऊपर में है यहाँ पे राजस्व ग्राम। तो आपका जो भी राजस्व ग्राम है उस राजस्व ग्राम का नाम आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे रैयत का नाम एवं पिता के नाम वाले सेक्शन में कैसे भरना है। खतियानी ज़मीन है तो कैसे भरना है, किवाला है तो कैसे भरना है, खतियानी ज़मीन में यदि बंटवारा नहीं हुआ है तो कैसे भरना है, यदि बंटवारा हो गया है तो कैसे भरना है, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। यदि बंटवारा हो गया है तो क्या हर एक भाई को अलग अलग प्रपत्र 2 भरना है, क्या बंटवारा नहीं हुआ है तो भी हर एक भाई को अलग अलग प्रपत्र 2 भरना है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है, हर एक डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व ग्राम, तो राजस्व ग्राम में उस गांव का नाम लिखना है, उस जगह का नाम लिखना है आपको जिस गांव में आपका ज़मीन है। हो सकता है वो ज़मीन आपके अपने गांव में है, जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में है। हो सकता है वो ज़मीन किसी दूसरे गांव में हो। तो जिस गांव में आपका ज़मीन है उस गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे थाना नंबर। देखिए, हर एक गांव का, हर एक मौजा का अपना अपना थाना नंबर होता है। ठीक है, तो यदि आपके पास केवाला है तो केवाला में भी थाना नंबर रहता है, तो आप लोग वहां से देखकर भी थाना नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, खतियान में भी रहता है, जमाबंदी में भी रहता है, रसीद कटवाते हैं उस पे भी रहता है। ठीक है, मतलब जमीन के हर एक पेपर में थाना नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हल्का नंबर व नाम। हल्का मतलब होता है पंचायत, पंचायत का नंबर व नाम। तो पंचायत का नंबर आपको पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे, सीधा पंचायत का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद पुलिस थाना। तो जो भी आपका पुलिस थाना है वो आप लिखें। बहुत सारे लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि पहले उनका पुलिस थाना कुछ और था, लेकिन अब जो है पुलिस थाना बदल चुका है। तो आप जो है यहाँ पे पहले वाला थाना लिखेंगे और यहाँ उसको ब्रैकेट में घेर कर आप नए वाला थाना जो है वो लिख देंगे। और यहाँ पे लिख देना है वर्तमान और डैश लगा के नया वाला थाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पुराना वाला थाना का नाम लिख दिए जो खतियान में है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है वर्तमान, वर्तमान ऐसे करना है, और जो नया वाला थाना है उसका नाम यहाँ पे ऐसे लिख देना है। ठीक है, ताकि वो लोग को समझ में आ जाए कि थाना अब चेंज हो चुका है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अंचल का नाम लिखना है, जो भी आप लोग का अंचल है उस अंचल का नाम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ आप लोग को अपना जिला का नाम लिखना है, जो भी आप लोग का जिला है उसका नाम आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रैयत का नाम एवं पिता का नाम, इसमें बहुत ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप प्रपत्र 2A केवाला वाला फॉर्म के लिए भर रहे हैं, है ना, केवाला वाला फॉर्म के लिए, तो जिस व्यक्ति के नाम से केवाला है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद सारा डिटेल्स भर देंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप ये फॉर्म खतियानी जमीन के लिए भर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपका खतियानी जमीन है, आप एक भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सारा रिकॉर्ड भरे। लेकिन खतियानी जमीन है और यदि आप 4 भाई है तो उसमें 2 केस आता है कि बंटवारा हो चुका है, बंटवारा नहीं हुआ है। यदि बंटवारा नहीं हुआ है तो आप लोग संयुक्त रैयत में आएंगे और चारों भाई यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, नीचे पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा केस आता है बंटवारा हो चुका है। यदि बंटवारा हो चुका है तो आप चारों भाई के हिस्से में जितना जितना जमीन पड़ा है उस हिस्से का आप लोग अलग अलग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो चुका हो कि यदि बंटवारा नहीं हुआ है तो आप लोग संयुक्त रैयत में आते हैं और चारों भाई यहाँ पे नाम लिखेंगे, नीचे पिताजी का नाम लिखेंगे। लेकिन यदि बंटवारा हो चुका है तो आप लोग को अपने हिस्से का अलग अलग फॉर्म भरना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हम इस फॉर्म को, इस प्रपत्र 2 को केवाला वाला पेपर के लिए भर रहे हैं, केवाला वाला जमीन के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति का नाम मैं आपको यहाँ पे भर के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे भर लेता हूँ बबलू कुमार, बबलू कुमार। ठीक है, इनके पिताजी का नाम मोहन कुमार, मान लेते हैं मोहन कुमार। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई पता है, तो अस्थाई पता में आप लोग को ग्राम लिखना है, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव का नाम लिखना है, या जिस शहर में आप लोग रहते हैं उस शहर का नाम लिखना है। उसके बाद आप लोग को अपना थाना लिखना है, पोस्ट लिखना है, अंचल लिखना है, जिला लिखना है। ठीक है, इतना चीज आपको अस्थाई पता में लिखना है। अब खाता, मान लेते हैं कि खाता कोई, हम मान लेते हैं कि मान लें कि खाता 10 है और खेसरा 21 है। ठीक है, मान लिए अब जो है वो 21 नंबर प्लॉट का जो रकबा है
वो रकबा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप रकबा को एकड़ में भी लिख सकते हैं, डिसमिल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम डिसमिल में ही लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 डिसमिल है तो लिख दिए 5 डिसमिल, ठीक है। अब इसका चौहद्दी, तो इस प्लॉट का, इस 21 नंबर प्लॉट का जो चौहद्दी है, उस चौहद्दी को लिखना है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस खाता में 2 प्लॉट है, एक और प्लॉट है, मान लेते हैं कि वो 33 मतलब 23 नंबर प्लॉट है, तो इसका रकबा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं इसका रकबा 10 डिसमिल है, तो 10 डिसमिल। अब जो है इस प्लॉट का चौहद्दी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक प्रपत्र 2 के फॉर्म में हम लोग 2 खेसरा को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास 4 खेसरा है तो ऐसा फॉर्म आपको एक और लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2 खेसरा का आराम से अट जाएगा, क्योंकि चौहद्दी में इतना जगह ऊपर, इतना जगह नीचे, ठीक है। 3 आप इसमें अटाना चाहेंगे तो नहीं अटेगा, और अटेगा भी तो छोटा छोटा हो जाएगा, तो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप एक पेपर में, एक फॉर्म में, प्रपत्र 2 में आप 2 ही खेसरा का डालें, ठीक है। तो यदि 1 खेसरा है तो 1 खेसरा का डिटेल डालें, यदि इस खाता में 2 खेसरा है तो 2 खेसरा का डिटेल इसमें डालें। पूरब पश्चिम हो गया। चलिए, अब यहाँ पे आता है जमीन का किस्म। धनहर 1 है, धनहर 2 है, धनहर 3 है, भीट 1 है, भीट 2 है, ये सब जमीन का किस्म होता है। तो आप लोग यदि नहीं पता तो इस पे हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, और आप लोग अपने ज़मीन का किस्म पता कर सकते हैं कि आपका ज़मीन जो है वो किस किस्म का है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो धनहर 1 ज़मीन है, ठीक है, ये जो ज़मीन है धनहर 1 ज़मीन है। अब यहाँ पे लगान, तो लगान आपको मिलेगा रसीद पे, ठीक है। वार्षिक लगान आप कितना देते हैं, तो जो भी रसीद पे वार्षिक लगान होगा उसको देखकर आप भर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, जमाबंदी संख्या। तो देखिए, जमाबंदी कब बनता है, जब आप ज़मीन लिखवाते हैं, रजिस्ट्री हो जाता है, दाखिल खारिज होता है, उसके बाद जमाबंदी बनता है, ठीक है। तो जमाबंदी संख्या यदि आपको पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे। जमाबंदी संख्या आपको जमाबंदी वाला जो पंजी 2 वाला जो पेपर होता है उस पे मिलेगा, और नेट से निकालते हैं तो उस पे मिलेगा, नहीं तो आप कचहरी में जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जमाबंदी रहता है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। यदि आप खतियान निकालते हैं तो उस पे भी रहता है, यदि खतियान में नहीं है तो यहाँ पे छोड़ दे, ठीक है। सीधा सा बात है कि आपको यदि पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो सीधा छोड़ देंगे। उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार। अब यहाँ पे देखिए है भूमि पर दावा का आधार। तो ये जो प्रपत्र 2 का हम फॉर्म भर रहे हैं, केवाला वाला जमीन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो केवाला वाला जमीन है तो जाहिर सी बात है कि हम इस जमीन को खरीदे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रय। यदि ये खतियानी जमीन रहता तो यहाँ पे लिखते हैं हम उत्तराधिकार, ठीक है, क्योंकि हम इसको खरीदे नहीं, हम इसके उत्तराधिकारी है। अब यहाँ पे अभियुक्ति, अभियुक्ति वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, यदि इस जमीन पर कोई केस वगैरह है तो हाँ लिखेंगे, है ना, केस वगैरह है तो हाँ लिखेंगे, यदि कोई केस वगैरह नहीं है तो सीधा छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा स्थान, ठीक है, स्थान। तो इस स्थान में क्या भरेंगे, तो आप अभी वर्तमान में जिस जगह से फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम इसमें आपको लिखना है। उसके बाद डेट डालना है, जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, या जिस दिन जमा करने जाएंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद रैयत का यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, रैयत का यहाँ पे आधार नंबर लिखना है आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो यदि रैयत साइन करते हैं तो साइन करेंगे, नहीं तो अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे, ठीक है। तो ये है प्रपत्र 2 को भरने का सही तरीका जो मैं आप लोगों को बता दिया। और खतियानी जमीन है आपका, 4 भाई 5 भाई है, तो यदि आपका बंटवारा हो गया है तो आप लोग अलग अलग अपना फॉर्म भरेंगे। यदि बंटवारा नहीं हुआ है तो आप जो है एक ही प्रपत्र 2 भरेंगे, और उसमें जितने भाई है सारे भाई नाम लिखेंगे, नीचे पिताजी का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप लोग अभी संयुक्त रैयत में है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म को भरना है, और कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। और इस चैनल पे मैं सिर्फ सर्वे का ही वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, क्योंकि कोई भी अपडेट सर्वे से रिलेटेड आता है तो सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है।